हेलो फ्रेंड्स, गेट 2020 क्वेश्चन नंबर 22। तो ये क्वेश्चन मैथमेटिकल फिजिक्स से है। इस क्वेश्चन में हमको बताया है फॉर ए कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z एंड द कंटूर गिवन है टेकन इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और हमको ये एक सीरीज़ यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं टेलर सीरीज़ और लोरेंट सीरीज़। लेट अस सी। देखो, टेलर सीरीज़ होती है कुछ इस तरीके से दिखती है हमको। टेलर सीरीज़ हमारे पास एक सीरीज़ होती है जो z का फंक्शन है। z इज़ यहाँ पर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और ये सीरीज़ इस तरीके से एक्सपैंड होती है। और टेलर सीरीज़ एक एनालिटिकल सीरीज़ होती है, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करने के लिए हमारे पास जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिकल फंक्शन होना चाहिए। तो टेलर सीरीज़ इज़ ए एनालिटिकल सीरीज़, क्योंकि इसमें जो फंक्शन है वो भी एनालिटिकल है। लोरेंट सीरीज़ हमारे पास मिक्सचर होती है एनालिटिकल और नॉन एनालिटिकल पार्ट का। तो ये तो सेम टेलर सीरीज़ ही है, और यहाँ पर an कोफिशिएंट है और यहाँ पे bn कोफिशिएंट है। ये नॉन एनालिटिक है। तो लोरेंट सीरीज़ को ही समझने के लिए हम लोग bn कैलकुलेट करते हैं और इसे एनालिटिक बनाने की कोशिश करते हैं। नाउ एज वी कैन सी an इज़ एक्सपेंडेड, तो a0 a1, और यहाँ पर जो z की वैल्यूज़ आ रही है न्यूमरेटर में है, और यहाँ पर ये नॉन एनालिटिक पार्ट में b1 b2 b3 एंड अप टू सो ऑन, और डिनोमिनेटर में z की वैल्यूज़ हैं। एज वी कैन सी इन द गिवन क्वेश्चन वी हैव वैल्यू ऑफ z इन द न्यूमरेटर एंड वी हैव वैल्यू ऑफ z इन द एज वेल एज डिनोमिनेटर, z स्क्वायर z। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। काउंटर क्लॉकवाइज, ओके। अब देखो, ये सीरीज़ हमने एक्सपेंड की, ये है टेलर सीरीज़, ये है लोरेंट सीरीज़। तो लोरेंट सीरीज़ में हमारा जो b1 होता है, हमारा फोकस इसी पे ही होता है, इसे कैसे कैलकुलेट करना है। वी ऑलवेज ट्राई टू कैलकुलेट दिस। अगर हमारे पास क्वेश्चन में इसी तरीके से फॉर्म दिया है कि दोनों की दोनों मिक्सचर हैं, तो वी विल ऑलवेज सी कि ऐसा कुछ फॉर्म में दिया है क्या, कि b1 ऑलरेडी गिवन होता है कभी कभी सीरीज़ में। ठीक है, देखो यहाँ पर जैसे स्क्वायर पावर है, यहाँ पे भी स्क्वायर पावर है, यहाँ पर इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे भी इसकी पावर 1 है। और लोरेंट सीरीज़ हमेशा z0 पॉइंट के रिलेटेड एक्सपैंड होता है। z0 पॉइंट से हम उसे एक्सपैंड करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास z0 की वैल्यू 0 है। हम लिख सकते हैं ना ऐसे, z माइनस 0 की पावर 1, यही लिखा है यहाँ पे। तो z0 क्या हो जाएगा ऐसे, z0 इज़ 0। ठीक है, अब हमारे पास हमने काफ़ी मेथड्स ऑलरेडी सीख रखे हैं कि रेजिड्यू कैसे सोल्व करें, तो वो बहुत ही लेटर पार्ट होता है। यहाँ पे बेसिक पार्ट से ही कैसे सोल्व करेंगे वी विल सी। तो एक कोची इंटीग्रल फॉर्मूला होता है, हम हमेशा b1 ही कैलकुलेट करते हैं क्योंकि यही हमें रेजिड्यू देता है। इसी से हमारा कंटूर इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हमेशा सोल्व हो जाता है। हायर ऑर्डर में कैसे जाएंगे, सिंपल पोल्स की वैल्यूज भी हमें फिर यहाँ से ही मिलते हैं, नीचे से डिनोमिनेटर से। देखो, कोची इंटीग्रल फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला होता है, कंटूर इंटीग्रेशन है, उसमें 2πi क्रॉस b1। अब हम इसको b1 भी लिख सकते हैं और रेजिड्यू भी लिख सकते हैं। अगर सिंपल फॉर्म दिए तो सिंपल b1 की वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे, और अगर सिंपल नहीं है तो nth ऑर्डर सिंपल पोल, और अगर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स फंक्शन भी है तो कैसे सोल्व करेंगे। हमें ये फॉर्मूलेज हमको गिवन होते हैं, वी हैव टू रिमेंबर। पर अगर नहीं, अभी तो इस क्वेश्चन में तो ज़रूरत नहीं है हमें, तो यहाँ पर सिंपल b1 की वैल्यू से पता चल जाएगा। देखो, क्योंकि यहाँ तक टेलर सीरीज़ है, यहाँ पे इसके बाद लोरेंट सीरीज़ हो रही है। तो मैं कंपेयर करूँ अगर कॉन्स्टेंट्स को, यहाँ पे देखो -2/z इज इक्वल्स टू b1 अपॉन z माइनस z0 की पावर 1, और मैं यहाँ पे -0 की पावर 1 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, तो क्या कंपेयर हो रहा है कि b1 की वैल्यू क्या है, -2। हमारे पास b1 की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है इस क्वेश्चन में। हमको किसी और फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है उसे सोल्व करने के लिए, थोड़ी सी नॉलेज की ज़रूरत है बस। टेलर सीरीज़ और लोरेंट सीरीज़, और हमेशा रेजिड्यू कहाँ से मिलता है, लोरेंट सीरीज़ से मिलता है। और अगर इस तरीके की इक्वेशन है तो गिवन ये है हमारे पास b1। ठीक है, तो अब बस इसको सोल्व करना है हमें।
तो हमारे पास कंटूर इंटीग्रेशन तो ये आ जाएगा कंपेयर करके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ जेड डी जेड की 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई -2। और एक और बात ध्यान रखनी है कि अगर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोला है तो ये यहाँ पर जो फॉर्मूला है इसमें प्लस रहेगा, लेकिन अगर क्लॉकवाइज बोला है तो वो माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब हमको आंसर बताना है, हमारा आंसर क्या होगा। तो इस सीरीज़ में हम लोग डायरेक्ट रखेंगे, ये देखो ये वाली वैल्यू 1/2 पाई आई मल्टीप्लाई, अभी ये अंदर इस वाले कंटूर का हम लोगों ने सॉल्यूशन निकाला है यहाँ पर 2 पाई आयोटा माइनस मल्टीप्लाई -2, तो यहाँ पे रख देंगे हम 2 पाई आयोटा -2, इससे ये कैंसिल, तो आंसर हमको मिल जाएगा -2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमको मिल जाएगा -2 इज़ द आंसर। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।